ये जो पूरा सिस्टम चल रहा था, इस सिस्टम को अगर नहीं तोड़ा गया होता तो आप मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ में पहले भी जो है माओवादियों के विरुद्ध बहुत सारे अभियान चलाए गए। लेकिन जब भी ये अभियान चलाए जाते थे तो तुरंत देश भर बल्कि बहुत सारी मानवाधिकार की संस्थाएं बहुत तेजी से सक्रिय होती थी। देश-विदेश में बड़े-बड़े सेमिनार्स आयोजित किए जाते थे और वहाँ पर जो है पूरी तरीके से ये स्थापित कर दिया जाता था कि फोर्स जंगल में जा रही है, वो ग्रामीणों के ऊपर अत्याचार कर रही है और लोग ये देखिए बस्तर एक ऐसी जगह है जहाँ हर दिन कम से कम माओवादियों ने हत्याएँ की हैं। गला रेत कर हत्याएँ की है, मुखबिरी के आरोप में की। उनको कुछ सिद्ध नहीं करना, उनको आरोप लगाना है और गला रेत देना है। सलवा जुड़ूम आंदोलन हुआ और सलवा जुड़ूम के बाद जितने सलवा जुड़ूम के कार्यकर्ता थे, चुन चुन कर हजारों लोगों को मारा गया। लेकिन पूरे देश भर में खामोशी रही। ये खामोशी पैदा कहाँ से हुई? ये खामोशी उन लोगों के कारण पैदा हुई जो कलम घिस घिस करके एक तरीके का माहौल पैदा कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब वही मैंने कहा कि इच्छा शक्ति, पहली चीज है कि एरिया डोमिनेशन। सरकारों को पता था कि अब वो सीधे-सीधे जाकर के एकदम से अभियान चलाएँगे तो कोई ना कोई नैरेटिव बनाया जा सकता है। इसलिए बहुत सूझबूझ के साथ किया ये गया। हर 5 किलोमीटर पे कैंप खोले गए। उसके बाद उसके आस-पास के एरिया को कॉर्डन ऑफ किया गया। फिर अगले 5 किलोमीटर पे कैंप खोले गए। थोड़ा-सा प्रोसेस धीरे थी, प्रक्रिया धीरे थी, लेकिन धीरे करके जो है ये बहुत आसानी से किया गया कि माड़ छोड़ के को चारों तरफ से जो है घेर लिया गया। कैंप्स आगे बढ़ते गए और माओवादियों के क्षेत्र सीमित होते चले गए। इस प्रक्रिया से हुआ ये कि जैसे-जैसे कैंप आगे बढ़ रहे थे, उस कैंप के 5 किलोमीटर के दायरे में लोग सरकार के साथ जुड़ने लगे, लोग सरकारी प्रक्रियाओं के साथ जुड़ने लगे, लोगों के आधार कार्ड बनने लगे, लोगों के राशन कार्ड बनने लगे, लोगों के वोटर कार्ड बनने लगे और लोग सीधे-सीधे लोकतंत्र के साथ जुड़ने लगे। उनको माओवादी व्यवस्था और क्या हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के बीच का अंतर पता चलने लगा।